किसान वीरों, अगर हमारी गेहूं की फसल 20 दिन के आसपास की हो जाती है और हमें लगता है कि गेहूं के साथ साथ कई प्रकार के खरपतवार भी उगाए, तो फिर हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हो तो फिर हमें 20 से 25 दिन के अंदर पहला पानी देना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर हमारी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि बथुआ, मकई, जंगली पालक, जंगली मेथी, ये और भी बहुत सारे चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार दिखाई देते हैं, तो इन सब की रोकथाम के लिए हमें पानी लगाने के 3 से 4 दिन पहले खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम इनकी रोकथाम पानी लगाने के बाद करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर इनकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो खरपतवार होते हैं, ये हमने जो भी गेहूं की बुआई के समय एनपीके या डीएपी खाद डाली होती है, तो ये खरपतवार इन खादों को बहुत अधिक मात्रा में ले चुके होते हैं। इसीलिए अगर गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं, तो पहला पानी देने के 3 से 4 दिन पहले ही एफिनिटी 20 ग्राम और साथ में मेटसल्फोरान मिथाइल 8 ग्राम, इन दोनों दवाओं का समान रूप से घोल बनाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। और छिड़काव के 3 से 4 दिन बाद हमें गेहूं की फसल में पहला पानी लगा देना है। और अब बात आती है कि गुल्ली डंडे के लिए सबसे बेस्ट दवा कौन सी रहेगी। इसके बारे में जानने के लिए जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि मंडूसी के लिए सबसे बेस्ट दवा कौन सी रहेगी। तो किसान वीरों, अगर हमारे खेत में गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज्यादा दिखाई देते हो, तो हमें पानी लगाने से 3 से 4 दिन पहले 1 पैकेट सल्फोसल्फरान प्लस 20 ग्राम एफिनिटी, इन दोनों को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है, जिससे कि 80 से 90% गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, मतलब कि सभी तरह के खरपतवारों की बहुत ही बढ़िया तरीके से रोकथाम हो जाती है। और अगर हमारे खेत में गुल्ली डंडा या मंडूसी बहुत ज्यादा होती हो, तो हमें लेना है 1 पैकेट सल्फोसल्फरान प्लस 50 ग्राम मैट्री, इन दोनों का प्रयोग करने से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं कि 1 पैकेट सल्फोसल्फरान प्लस 1 पैकेट टॉपिक, और ये भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये सब ऑप्शन थे हमारे लिए कि सूखे खेतों में गुल्ली डंडे के लिए, मतलब पानी लगाने से पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं गुल्ली डंडे के लिए। और बात करते हैं कि पहला पानी लगाने के बाद हमारे पास कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन रहते हैं गुल्ली डंडे के लिए। तो पानी लगाने के 8 से 10 दिन बाद या बराबर नमी आने पर अगर गुल्ली डंडा या मंडूसी बहुत ज्यादा जमती हो, तो दोबारा खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें हमें लेना है 2 पैकेट टॉपिक प्लस 50 ग्राम मैट्री, या फिर 2 पैकेट टॉपिक प्लस 1 पैकेट सल्फोसल्फरान, या फिर अगर गुल्ली डंडा बहुत ज्यादा हो तो वहां पर हमें 400 ml एक्सियल प्लस 1 पैकेट टॉपिक का प्रयोग करने से गुल्ली डंडा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये हमारा कई सालों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। और इसके अलावा अकेली एक्सियल हो या टॉपिक हो तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। बाकी आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि आप कौन सा हर्बिसाइड डालने वाले हैं या आप कौन सा हर्बिसाइड डाल चुके हैं। और बात आती है कि मेट्रीब्यूजन का प्रयोग कब और कैसे करना है। तो मेट्रीब्यूजन का प्रयोग हमेशा खेत में नमी होने पर ही करना है। सूखे खेतों में इसका रिजल्ट इतना अच्छे तरीके से नहीं आता, क्योंकि ये ज्यादातर जड़ों के द्वारा ही खरपतवारों को कंट्रोल करती है। और किसान वीरों, यही सब कुछ था कि गेहूं की फसल में पानी लगाने से पहले और पानी लगाने के बाद कौन सा हर्बिसाइड कब डालना है। धन्यवाद।